हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन मिक्स। यूनिट सेकंड हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मिक्स की। तो उससे पहले हम कम्युनिकेशन को आज थोड़ा कवर अप कर लेते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये टॉपिक कवर करेंगे कम्युनिकेशन मिक्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। Communication is the process of passing the information and understanding from one person to another. ओके तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या है, कम्युनिकेट कर रही है। आइडिया, जो भी उसका आइडिया है, जो भी उसका बिलीव्स हैं, थॉट्स हैं उसके माइंड में, उनको दूसरों के साथ डिस्कस कर रही है। तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है, ठीक है। वट एवर इंफॉर्मेशन यू वॉन्ट, यू हैव दैट इंफॉर्मेशन यू आर शेयरिंग टू अदर वन, दैट इज कम्युनिकेशन। और वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए फीडबैक दे रहे हैं। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, किसमें? एडवर्टाइजिंग में। कम्युनिकेशन मिक्स इज एम एट नॉट ओनली क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बट ऑल्सो एट परसुएडिंग द कस्टमर टू यूज एंड एक्सपीरियंस इट, ठीक है। अब मैं किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हाँ मैंने वो इन्फॉर्मेशन उसको दे दी या उसने मेरी इन्फॉर्मेशन सुन ली, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो मेरी इन्फॉर्मेशन से कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। वट एवर आई एम शेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग, उस इन्फॉर्मेशन से वो उसका बिहेवियर कितना चेंज हुआ, उसमें कितना चेंज आया, ठीक है। कितना मैं उसको और उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाया। तो वो है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, ठीक है। Communication makes is aimed at not only creating awareness about the product and services but also at persuading the customers to use and experience it. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोडक्ट की, ठीक है। यू आर डूइंग एडवर्टाइजिंग, आप प्रोडक्ट्स, या फिर हम यहाँ पे सिंपली कम्युनिकेशन की बात करते हैं पहले भी। द इंफॉर्मेशन विच आर रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग टू कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, ठीक है। पहले लीजिए कि भाई जो भी आपका प्रोडक्ट है और आपकी जो भी सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड आपने क्या करी, इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को दे रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ही कि हमें उन्हें अवेयर करना है, बट ऑल्सो वी हैव ऑब्जेक्टिव टू परसुएड देम, ताकि वो हमें हमारे प्रोडक्ट को विलिंगली परचेज करें, एक्सपीरियंस करें, ठीक है। हमें उनको परसुएड करना है, मोटिवेट करना है, किसके लिए? कि भाई वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, उसको एक्सपीरियंस करें, ठीक है। और उसके बाद हमारी मार्केट में क्या हो, एक तरीके से अगर कोई न्यू प्रोडक्ट है तो वो मार्केट में स्टैंड करे, जो भी कस्टमर है वो उन्हें लाइक करें, उसको प्रेफरेंस दें, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें क्या करने हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिसमें कम्युनिकेशन मिक्स में। कम्युनिकेशन मिक्स इज ऑल्सो प्रमोशन मिक्स। कम्युनिकेशन मिक्स को हम प्रमोशन मिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस of passing the information and understanding from one person to another, as well as willingly in the term of marketing we have to persuade and motivate to customer to use and experience our product and services, ठीक है। भाई मैं अब एक क्या हूँ, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहा हूँ। तो मैं जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मैं क्या करूँगा, अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाऊँगा, ताकि वो उस चीज़ से अवेयर हो जाएं, उनको हर एक पॉइंट के बारे में, मेरे प्रोडक्ट की हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपरली पता हो, ठीक है। तो एक तरीके से अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं, साथ के साथ उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को क्या है, खरीदें, एक्सपीरियंस करें, यूज़ करें, ठीक है। तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। इट इज़ एम एट नॉट ओनली क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बट ऑल्सो परसुएडिंग द कस्टमर टू यूज एंड एक्सपीरियंस इट, ओके। एंड यू आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग अबाउट योर सेल्फ। अगर कोई कंपनी है कम्युनिकेशन कर रही है तो साथ के साथ प्रोडक्ट के साथ साथ वो अपनी एक ब्रांड, जो भी ब्रांड इमेज है उसको भी क्रिएट कर रही है,
ठीक है। इस तरीके से क्या है, जो भी मार्केटिंग की जो भी टर्म्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, कंपनी अपनी एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट कर रही है मार्केट में। ठीक है, कि भाई वो किस टाइप से कस्टमर लॉयल्टी के लिए कितना काम कर रहे हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे वो कितना काम कर रहे हैं, कस्टमर के लिए कितना ट्रस्ट वर्दी हैं वो। ठीक है, कस्टमर के हिसाब से किस टाइप के गुड्स वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं किसमें, कम्युनिकेशन मिक्स में। कम्युनिकेशन मिक्स ऑल्सो नोन एज प्रमोशन मिक्स। ठीक है, कम्युनिकेशन मिक्स कैटेगराइज एंड divided in different parts. These are advertising, sales promotion, personal selling, public relations and direct marketing. ओके, तो जो कम्युनिकेशन है या जो प्रमोशन मिक्स है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज, प्रमोशनल टेक्निक्स और कम्युनिकेशन ट्रिक्स विद द कस्टमर. दीज आर एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग. Marketing communication mix is the specific mix of advertising, personal selling, sales promotion, public relations, direct marketing and company used to pursue its advertising and marketing objectives. Advertising पे आ जाइए. Advertising क्या है? Advertising any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas and goods and services by identified sponsor. तो एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग भी क्या है? एक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है. ठीक है, प्रमोशनल मिक्स का पार्ट है, जहाँ हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसके साथ, कस्टमर के साथ. जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आप देखते हो टेलीविज़न में, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि भाई वो अपने कस्टमर को क्या कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो दे रहे हैं. जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया या कोई नया इनोवेटिव फीचर्स आपने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें ऐड किया है. ठीक है, तो सब आपको ज़रूरी है कि भाई वो चीज़ आप वो इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को भी बताएं कि भाई अब मार्केट में हमने इस तरीके से जो भी हमारा एक नया प्रोडक्ट है या फिर जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें हमने ये फीचर ये क्वालिटी ऐड की है, इतना इनोवेटिव पार्ट हमने वहाँ पे एडअप किया है. ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं किसमें, एडवर्टाइजिंग में, कि आप क्या कर रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए एडवर्टाइज कर रहे हो. ठीक है, एनी पेड फॉर्म होता है, जी हाँ, जो भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हैं, ऑथराइज कंपनी है, एजेंसी है, उसके थ्रू आप क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे. तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है. जैसे आप न्यूज़पेपर में ऐड निकालते हो तो आपको पब्लिकेशंस को पे करना पड़ता है. ठीक है, और आपकी ऐड के हिसाब से पेमेंट दी जाती है. तो एडवर्टाइजिंग क्या है, पेड फॉर्म है. मैगजीन्स में आप ऐड कर रहे हो तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा. ठीक है, कोई भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, कंपनी है, एडवर्टाइजिंग कंपनी है, तो वहाँ आपको पे करना पड़ेगा. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. देयर इज नो वन टू प्रेजेंट समथिंग बट इंफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन. नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है. ठीक है, एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, जो भी आपकी आइडिया हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, आप उनको क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो किसके साथ, अपने कस्टमर के साथ. तो वो क्या है, एडवर्टाइजिंग. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अब किस पे, पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल प्रेजेंटेशन बाय द फर्म सेल्स फोर्स. ठीक है, जो यानी कि जो भी सेल्स फोर्स यानी कि जो सेल्स पर्सन्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो क्या कर रहे हैं, पर्सनली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कस्टमर को फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स. ठीक है, ताकि उनकी सेल्स बढ़े एंड बिल्डिंग कस्टमर्स रिलेशनशिप, और कस्टमर रिलेशनशिप को और ज़्यादा वो बिल्डअप कर रहे हैं किसके थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू. जैसे आपने देखा होगा पर्सनली कोई सेल्स पर्सन आपको आया और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो एक तरीके से वो आपको परसुएट कर रहा है, सेल भी बना रहा है ताकि आप उस प्रोडक्ट को खरीद लें. साथ के साथ एक जो रिलेशनशिप है, कस्टमर रिलेशनशिप है, उसको भी बिल्डअप कर रहा है, एक ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी इस तरीके से जो भी वो प्रोडक्ट लेके आए
आप उसको खरीदें, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग में भी हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कस्टमर को फॉर परचेजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज एज वेल एज बिल्डअप रिलेशनशिप। सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू एनकरेज द परचेज और सेल्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जो सेल्स प्रमोशन है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है किसके लिए, टू एनकरेज द परचेज और सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको आप क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेल्स प्रमोशन भी क्या है, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। पब्लिक रिलेशन, बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप विद कंपनी वेरियस पब्लिक्स बाय ऑब्टेनिंग फेवरेबल पब्लिसिटी कर रहे हैं। बिल्डअप एंड गुड कॉर्पोरेट इमेज, हैंडलिंग अनफेवरेबल रूमर्स और स्टोरीज और इवेंट्स, ठीक है। जो चीज़ें हमारे हिसाब से प्रॉपर चल रही हैं आप उनको प्रॉपरली प्रोसीड कर रहे हो, और जो चीज़ें हमारे हिसाब से प्रॉपर नहीं चल रही हैं आप उनको बिल्डअप, उनको मॉडिफाई कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, और उनके लिए एक एक्सप्लेनेशन आप रेडी कर रहे हो ताकि कस्टमर नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स की जगह पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट पे आ जाए, या फिर अगर कोई नेगेटिव कैंपेनिंग आपकी हो रही है तो आप उसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं पब्लिक रिलेशन, ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन मिक्स और मार्केटिंग मिक्स एंड वे ऑफ कम्युनिकेशन टू बिल्ड अप गुड रिलेशनशिप विद द कंपनी वेरियस पब्लिक्स बाय ऑब्टेनिंग फेवरेबल पब्लिसिटी, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग communication with carefully target individuals, okay, consumer to obtain an immediate response, cultivate lasting customer relationship. Directly you are communicating, selling product and services, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मार्केटिंग में, ठीक है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग की फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जहां हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद केयरफुली टारगेटेड इंडिविजुअल्स, यानी कि जो भी आपका टारगेट एरिया है आप उस पर फोकस कर रहे हो, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो डायरेक्टली, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और ऑब्टेन के कंज्यूमर टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, उनके रिस्पॉन्स को आप क्या कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो। जैसे कोई नया प्रोडक्ट आपने मार्केट में भेजा था पहले, अब आप उसका रिस्पॉन्स ले रहे हो, कस्टमर ने उसको कितना लाइक किया, कितना डिसलाइक किया, ठीक है। एक तरीके से मार्केटिंग रिसर्च, ताकि आने वाले टाइम में आप उन सारे जो भी आपके ड्रॉबैक्स हैं उनको आप कवर अप कर सको और फाइनली अपना गुड्स ड्राफ्ट कर सको, ठीक है, या फिर जो भी सर्विसेज है मार्केट में लेके आ सको, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, कल्टिवेट लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप, और यहाँ पे हम जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है कंपनी और कस्टमर की, उसको भी क्या कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, मार्केटिंग मिक्स और कम्युनिकेशन मिक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।